नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात के इस बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बर्डपुर में सीटों का प्रदर्शन, फूंका प्रधानमंत्री का पुतला। शिल्पांचल में चुनावी सरगर्मियां तेज, शुरू हुआ दीवार लेखन। और वर्धमान में हुई सर्वदलीय बैठक, कई दलों के नेता रहे उपस्थित। पश्चिम बंगाल सहित 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इसकी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में भी चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ जहां प्रशासन तैयार है, मुस्तैद है, वहीं दूसरी तरफ लोगों में भी इसको लेकर प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं। दीवार लेखन का काम शुरू हो गया है विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं द्वारा। नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। शुक्रवार को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही शिल्पांचल में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। शनिवार से ही विभिन्न दलों के कार्यकर्ता अपने अपने दलों के उम्मीदवारों के समर्थन में दीवार लेखन में जुट गए। आपको बता दें कि इस बार बंगाल में 6 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। 4 अप्रैल से शुरू होकर ये चुनाव 5 मई तक चलेंगे। 19 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। आसनसोल में 11 अप्रैल को मतदान होगा। खास बात आसनसोल। चुनाव से जुड़ी एक और खबर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक जरूरी बैठक बर्दवान में हुई। इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर सौमित्र मोहन कर रहे थे। इसमें तमाम पदाधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस बैठक में कई मुद्दों पर खास तौर से बातचीत की गई। शनिवार को वर्धमान में जिला शासक डॉक्टर सौमित्र मोहन की अध्यक्षता में एक जरूरी बैठक हुई। इस दौरान सभी पार्टियों के आला नेता उपस्थित थे। बैठक में विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराए जाने पर मतों का आदान प्रदान हुआ। जिला शासक ने सभी दलों से चुनावों के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की। खास बात वर्धमान। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है, आप तमाम दर्शकों को पता है कि देश का बजट पेश किया गया। इस बजट का विरोध सीटू के कार्यकर्ता कर रहे हैं। सीटू के समर्थकों ने बर्नपुर इलाके में इस बजट के खिलाफ खिलाफत की और विरोध में एक जुलूस भी निकाला। माकपा के श्रमिक संगठन सीटू की तरफ से शनिवार को बर्नपुर स्थित टैक्सी स्टैंड में विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। दरअसल ये सभी सीटू समर्थक हाल ही में संसद में पेश हुए आम बजट का विरोध कर रहे थे। इन समर्थकों ने इस बजट को जंग विरोधी करार दिया। সবাই মিলে আজকে বাস স্ট্যান্ডে যে বাজেট হয়েছে ভারতবর্ষে জুড়ে মোদী সরকার তথা বিজেপি সরকার যে বাজেট করেছে সেই বাজেটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে এবং এই পিএফ এর উপর যে কর বসানো থেকে শুরু করে যে সমস্ত সাধারণ মানুষের জনজীবনের উপর যে সমস্ত প্রভাব ফেলেছে তার হচ্ছে আমরা প্রতিবাদ করছি এবং মোদীজির পুষ্পতলিকায় আমাদের এই বাস স্ট্যান্ডের মধ্যে জ্বালানো হবে এবং আগামী দিনে হচ্ছে আমরা এর বিরুদ্ধে হচ্ছে বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। आगे अभी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद और खबरों को लेकर फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। मैं परेशान। क्या आप ग्रहों से परेशान हैं? क्या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? क्या आपके हर काम में बाधा आ रही है? आपके समस्या के समाधान के लिए आइए विशु बाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल और अच्छे रत्न ही काम करने की शक्ति रखते हैं। लेबोरेटरी में टेस्टेड ओरिजिनल गारंटी युक्त रत्नों के लिए आइए विशु बाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। हर रत्न हमारे लेबोरेटरी में टेस्ट होने के बाद ही आप तक पहुंचता है, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। आप हमारे यहाँ कोई भी रत्न टेस्ट भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ आपको मिलता है ब्राजील पन्ना, सिलोनी गोमेद, पिक पुखराज, नीला, टोपाज, कैटसाई,
और हर रत्न और उपरत्न। तो याद रखें, पिछले 40 वर्षों से विश्वास का नाम विश्व मोमो की दुकान कृष्णा जेम्स, सिटी बस स्टैंड के सामने, जीटी रोड, आसनसोल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों को जोड़ेंगे खबरों के साथ। खबरों पर लिए चलते हैं। आपको बता दें कि आसनसोल के गुजराती भवन में ज्वाइंट एक्शन कमेटी की एक जरूरी बैठक बुलाई गई। इस बैठक के दौरान होने वाले हड़ताल पर चर्चा की गई। इस बैठक के दौरान कई वरिष्ठ और गरिष्ठ नेतागण मौजूद थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आसनसोल के गुजराती भवन में कोयला उद्योग से जुड़े ज्वाइंट एक्शन कमेटी की एक जरूरी बैठक हुई। बैठक में विभिन्न मजदूरी संगठनों के नेता मौजूद थे। यहां 29 मार्च को कोल इंडिया में होने वाली हड़ताल की रूपरेखा तैयार की गई। उपस्थित नेताओं ने मजदूरों से हड़ताल को सफल बनाने की अपील की। पहला काम यह है कि अपनी अपनी यूनियन में सारी यूनियंस को लेकर मीटिंग करना, सबको बुलाइए, किसी को मत छोड़िएगा। तृणमूल को बुलाइए, नक्सल वाले को बुलाइए, बीएमएस को बुलाइए, सबको बुलाइए। अब बुला के बोलिए भैया यूनियन बचाने का डिमांड है, मजदूरों के हक की लड़ाई का सवाल है। आप लोग जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे शिल्पांचल में चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है। किस सीट से किस उम्मीदवार को टिकट दी गई है, ये हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के दौरान। टीएमसी इसमें सबसे आगे दिख रहा है। टीएमसी राजनीतिक दलों ने चुनावी घोषणा के उपरांत उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। ये आपको हम दिखाते हैं कि तृणमूल कांग्रेस किस क्षेत्र में किस उम्मीदवार को टिकट दे रही है। आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। जब 2015 के लोकसभा चुनाव में शिल्पांचल वासियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, तब किसी को भी उन नतीजों की उम्मीद नहीं थी जो हमारे सामने आए। भाजपा के बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में एक अप्रत्याशित जीत हासिल की थी। इन्होंने आसनसोल लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 7 विधानसभा सीटों पर अच्छी खासी बढ़त हासिल की थी। इस बार के विधानसभा चुनाव सभी तृणमूल कांग्रेस के लिए सांप की लड़ाई है। आइए जान लेते हैं इन 7 विधानसभा सीटों पर टीएमसी ने किन प्रत्याशियों को पार्टियों का टिकट दिया। आसनसोल दक्षिण से तापस बनर्जी, आसनसोल उत्तर से मलय घटक, कुल्टी से उज्जवल चैटर्जी, बाराबनी से विधान उपाध्याय, रानीगंज से नरगिस बानो, जामुड़िया से वी शिवदासन और पांडेश्वर से जितेंद्र तिवारी टीएमसी का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खास बात। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद होंगे फौरन हाजिर। देखते रहिए खास बात। फ्लाईओवर हो या ब्रिज, मकान हो या डैम, मजबूत ढलाई का पहला नाम बर्नपुर सीमेंट। आपके लिए डबल बेनिफिट सीमेंट, ढलाई बेमिसाल, चले सालों साल। बर्नपुर सीमेंट एंड ISO 9001 कंपनी। लेटेस्ट फैशन की दुनिया का एक खास नाम, मीरा कुटूर। स्पेशलिस्ट ऑफ कुर्ती, लहंगा, वेस्टर्न ड्रेसेस एंड सूट्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ। यूनिक कलेक्शन जो आपके मन को भा जाए।
और हाँ, महज 1500 रुपए की खरीदारी पर है आपके लिए इश्योर्ड गिफ्ट मीरा कुटूर। बस्तिन बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9555762235। मीरा कुटूर। जमाना स्मार्ट मोबाइल का है, इसके बिना जिंदगी ठहर सी जाती है। आसनसोल में स्मार्टफोन्स की खरीदारी के लिए एक जाना पहचाना और भरोसेमंद नाम है स्मार्ट चॉइस। स्मार्ट चॉइस, द एक्सक्लूसिव मोबाइल स्टोर। यहां हर रेंज के स्मार्ट मोबाइल फोन्स, नॉर्मल मोबाइल फोन्स और मोबाइल एसेसरीज उपलब्ध हैं, और वो भी मुनासिब कीमतों पर। सैमसंग, नोकिया और जियोनी जैसी ब्रांडेड कंपनीज के मोबाइल फोन्स के अलावा दूसरी कंपनीज के मोबाइल फोन्स भी अवेलेबल। हमारे यहां है मोबाइल फोन्स और एसेसरीज का विशाल रेंज, बिल्कुल आपके बजट में। एक्सचेंज ऑफर अवेलेबल एंड ओल्ड मोबाइल सेल एंड परचेज। रिचार्ज फैसिलिटी, हर परचेज पर है अट्रैक्टिव गिफ्ट। आज ही आए हमारे शानदार मोबाइल शोरूम में। हमारा पता है स्मार्ट चॉइस, द एक्सक्लूसिव मोबाइल स्टोर एंड मोबाइल सर्विसिंग सेंटर, जीटी रोड, अपोजिट सिटी बस स्टैंड, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 9333048822, 89277 66644। और उधर केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा चुनाव को देखते हुए फ्लैग मार्चेस भी किए जा रहे हैं। बर्दवान जिले के प्रत्येक हिस्से में सुरक्षा के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। लोगों से बातचीत की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है जानने की कि कहां पे अप्रिय घटना घट सकती है। इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को दी जाएगी। आने वाले विधानसभा चुनाव को हर विभाग से दूर रखने के मकसद से मुख्य चुनाव आयोग कटिबद्ध है। मतदान से बहुत पहले ही बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियों को भेज दिया गया है। केंद्रीय बलों के इन दस्तों ने बर्धमान जिले के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया, जिसमें गलसी, बुदबुद, कटवा, मेमारी, मंगलकोट जैसे स्थानों पर जवानों ने रूट मार्च किया। चुनाव आयोग अपने इस पहल के जरिए आम वोटरों में सुरक्षा की भावना जगाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खास बात। यूं तो देश भर में स्वामी विवेकानंद का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन शिल्पांचल के बर्नपुर इलाके में भी स्वामी विवेकानंद जी याद किए गए, जन्मोत्सव मनाया गया। उनका काफी धूमधाम से उनके व्यक्तित्व को रेखांकित किया गया इस मौके पर। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर बर्नपुर के बारी मैदान में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन अनुष्ठानों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे तथा पूरी भक्ति के साथ इनमें हिस्सा लिया। একজন মহাপুরুষকে সম্মান জানাতে, তিনি যদিও আজ আমাদের মধ্যে নেই, তিনি রেখে গেছেন তার আদর্শ আমাদের মধ্যে। বন্ধুগণ, আমরা এখন দেখি অনেকে আমরা প্রত্যেক মুহূর্তে অনেক কথা বলি, অনেক কিছু বলে যাই, কিন্তু এই যে মহাপুরুষরা জন্মেছিলেন এই ভারতবর্ষের বা বর্ষের মাটিকে যারা পবিত্র বা অলঙ্কৃত করে গেছেন, তারা বলে যাননি, তারা তার জীবন দর্শনের মধ্যে, তাদের কার্যের মধ্য দিয়ে, তাদের কৃচ্ছ সাধনের মধ্য দিয়ে দেখিয়ে গেছেন যে মানুষ যদি চায়, তার লক্ষ্য যদি স্থির থাকে, তাহলে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। সেটা ওরা করে দেখিয়েছেন এবং বিশ্বের মানচিত্রে ভারতবর্ষবাসীকে উজ্জ্বলিত এবং উজ্জীবিত করে গেছেন। भारत माता की, वीर सन्यासी महाराज की, वीर सन्यासी महाराज, वंदे मातरम। भारत माता की, विवेकानंद महाराज के, भारत माता की संतान प्रमाते वंदे मातरम। भारत माता की, विवेकानंद महाराज के, वंदे विवेकानंद महाराज के,
प्रेमाकांत हाजी पालनपुर से बंदे मातरम महाराज के एरपड़े मातरम खास बात आपका अपना मंच है, आपकी अपनी आवाज है, खास बात तक आप अपनी बातें पहुंचाएं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने आसपास की घटनाएं, अपने आसपास की सूचनाएं हमें पहुंचा सकते हैं। हमें डिटेल्स के साथ, पूरे विस्तार के साथ आप हमें वीडियो फुटेज भी भेज सकते हैं। हम अगर पसंद आने तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर देखिए, नीचे स्क्रीन पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं हमारे बुलेटिन के नीचे कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा कॉल है, हमें आप सीधे कॉल कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप वीडियो फुटेजेस, फोटोग्राफ्स और पूरा विस्तार आप हमें भेज सकते हैं। पसंद आने पे हम उसका प्रसारण भी करेंगे, जरूरत पड़ी तो आपके नाम के साथ हम उसका प्रसारण करेंगे। आज के इस बुलेटिन को यहीं देंगे विराम। कल इसी वक्त इसी चैनल पर होगी फिर मुलाकात, क्योंकि आपसे करेंगे खास बात। नमस्कार।